हेलो गाइस। स्वागत है आप सबका झारखंड जी के 24 में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ष 2020 के मार्च से मई तक के, जी मार्च से मई तक के करंट अफेयर्स। आपको बता दें कि ये आपके जेएसएससी, सीजीएल, वनरक्षी, अन्य इसी प्रकार के जेएसएससी द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। तो आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इस करंट अफेयर्स सीरीज से आप जुड़ सकें, ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 2019 चुनाव के पश्चात हाल ही में विधानसभा के नए प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी को बनाया गया है। वो किस विधानसभा सीट से विजयी हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है खिजरी, हटिया, जमुआ, महेशपुर। मैं आपको 5 सेकंड का, प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। उसके बाद मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा। तो चलिए, आपके पास 5 सेकंड है। जी, इसका सही उत्तर होगा महेशपुर। तो हमारे हाल ही में बनाए गए हैं प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी, जो कि महेशपुर सीट से विधानसभा में चुने गए हैं। चलिए हमारे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विधानसभा चुनाव 2019 में जेएमएम नेता मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने किन सीटों पर विजय प्राप्त की है? ऑप्शन है आपके पास दुमका, बरहेट, राजमहल, और चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। उम्मीद है आप इसका उत्तर बिल्कुल सही सही देंगे। जी, तो जेएमएम नेता हेमंत सोरेन, जो कि अब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, इन्होंने दुमका, बरहेट दोनों सीटों से विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन होगा 1 और 2। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जीतने के बाद इन्होंने दुमका सीट को छोड़ दिया और अब वो सिर्फ बरहेट सीट से विधायक हैं और हमारे मुख्यमंत्री भी। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, किस जिले में 250 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है आप इसका उत्तर बिल्कुल सही देंगे। ऑप्शन है आपके पास रांची, गुमला, दुमका, बोकारो। जी, इसका उत्तर होगा बोकारो। तो बोकारो में 250 करोड़ रुपए की लागत से एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना है, जिसका कार्यान्वयन अभी चल भी रहा है, लेकिन अभी यह स्टेडियम बनकर तैयार नहीं हुआ है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 वर्ष 2018 के लिए के अनुसार पलामू बाघ अभ्यारण्य में कितने बाघ पाए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास 5, 3, 2 और 0। जी, तो इसका उत्तर होगा 0। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट, जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्ष 2019 में जारी की गई थी, उसमें हमारे पलामू बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या 0 पाई गई है। आपको बता दें कि ये जो रिपोर्ट है वो वर्ष 2019 में जारी की गई थी और इसका मूल्यांकन वर्ष 2018 था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। झारखंड स्टेट गेम्स 2019 का शुभंकर क्या है? एक अच्छा प्रश्न। ऑप्शन है आपके पास छुआ, चुनू,
बच्चू या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बच्चू, जो कि एक हाथी है। ये हमारे झारखंड स्टेट गेम्स 2019 का शुभंकर था। हाल ही में रिलीज फिल्म कंपनसेशन के निर्देशक हैं नीरज नायक, राजू प्रसाद, नीमू भौमिक या फिर लाल विजय साहदेव। तो जी, तो इसका सही उत्तर होगा, सॉरी पिछला क्वेश्चन आ गया था। तो इसका सही उत्तर होगा लाल विजय साहदेव। चलते हैं अगले प्रश्न पे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान के द्वारा जनजाति एटलस बनाया गया है। ये कितने पेज का है? ऑप्शन है आपके पास 125, 140, 150 या फिर 110। ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स, तो ये तो आपको रट के ही रखना है। चलिए आप इसका उत्तर दीजिए। अगर आपको उत्तर आता है तो अच्छा है, वरना मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर। जी, तो इसका सही उत्तर होगा 150। जी, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति शोध संस्थान, जो कि रांची में है, के द्वारा एक जनजाति एटलस बनाया गया है, जो कि 150 पेज का है। और आपको बता दें कि ऐसा करने वाला झारखंड दूसरा राज्य है जिसने जनजाति एटलस बनाया है। इससे पहले उड़ीसा ने ये कारनामा किया है। तो अगर कोई पूछे क्वेश्चन आपसे कि जनजाति एटलस बनाने वाला झारखंड राज्य कितने नंबर पे है, तो ये दूसरा राज्य है जिसने जनजाति एटलस बनाया है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ऑप्शन है आपके पास पूजा सिंघल, सुखदेव सिंह, राजीव गौबा या फिर नितिन मदन कुलकर्णी। जी, तो इसका सही उत्तर होगा सुखदेव सिंह। 1 अप्रैल 2020 को हमारे राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं सुखदेव सिंह। अगला प्रश्न है, राज्य के नए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह किस बैच के आईएएस ऑफिसर हैं? ऑप्शन है आपके पास 1987, 1988, 1985 या फिर 1982। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जी, तो इसका सही उत्तर होगा 1987। सुखदेव सिंह जो 1 अप्रैल 2020 को हमारे राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, वो 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। सेना का मुख्यालय वन कोर, जो कि झारखंड डिवीज़न है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जीओसी, जिसका मतलब है जनरल ऑफिसर कमांडिंग, बनाए गए हैं। ऑप्शन है आपके पास एसएन श्रीवास्तव, एसएस देसवाल, जीसी करियप्पा या फिर एसएन प्रधान। जी, तो इसका सही उत्तर होगा जीसी करियप्पा। तो हाल ही में हमारे सेना के मुख्यालय वन कोर, जो कि झारखंड में है, के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग बनाए गए हैं जीसी करियप्पा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। कोरोना में लॉकडाउन के कारण किस विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह टाल दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची।
जी, तो इसका सही उत्तर होगा विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय। तो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हाल ही में कोरोना में लॉकडाउन के कारण टाल दिया गया है और अभी तक इसकी अगली तिथि निर्धारित नहीं की गई है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। कोरोना महामारी के दौरान ISM धनबाद के किस छात्र ने इंडिया फाइट्स कोरोना ऐप तैयार की है? ऑप्शन है आपके पास नीरज कुमार, हर्षवर्धन कुमार, पराधा कुमार और सुशील कुमार। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जी, तो इसका सही उत्तर होगा पराधा कुमार। तो पराधा कुमार जो कि ISM धनबाद के पूर्व छात्र रह चुके हैं, इन्होंने इंडिया फाइट्स कोरोना नामक एक ऐप तैयार की है। आपको बता दें पराधा कुमार के बारे में कि वो अभी लंदन के एक इंजीनियरिंग फर्म में कार्यरत हैं और मूलतः ये दिल्ली के रहने वाले हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। राज्य में हाथियों के लिए किन दो शहरों के बीच अंडरपास बनाया जा रहा है? ऑप्शन है आपके पास गुमला जमशेदपुर, रांची जमशेदपुर, गुमला चाईबासा, सिमडेगा चाईबासा। जी, तो इसका सही उत्तर होगा रांची और जमशेदपुर। तो रांची और जमशेदपुर के बीच हाथियों के सुरक्षित आवागमन के लिए एक अंडरपास बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में इनके सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित किया जा सके। और जो आप हाल ही अभी खबर में सुनते होंगे हाथी और मनुष्यों की झड़प, तो इससे हाथियों और मनुष्य दोनों को एक सुरक्षित आवागमन का मार्ग प्रदान किया जा सके, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑड्रे हाउस रांची का नया नाम महात्मा गांधी स्मृति भवन कर दिया गया है। इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास जॉर्ज कास्टियर्स, LRE रीज, कमिश्नर डाल्टन, कमिश्नर हैनिंगटन। जी, इसका सही उत्तर होगा कमिश्नर हैनिंगटन। तो 1854 में जब कमिश्नर हैनिंगटन रांची के कमिश्नर थे तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी ऑड्रे हाउस की, जो कि अभी महात्मा गांधी स्मृति भवन कर दिया गया है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न मैं आप लोगों को ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट्स में देना है और इस प्रश्न को मैं अगले पार्ट में अपने कवर कर लूँगा। उम्मीद है आप कमेंट में इसका बिल्कुल सही सही उत्तर देंगे। तो आपके पास प्रश्न है, लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड पुरस्कार जीतने वाली ओरमान जी की NGO के संस्थापक हैं। तो ये NGO का नाम युवा है, यहाँ पर मैं इसे डालना भूल गया हूँ। चलिए, तो इसके ऑप्शन है मिस्सी फ्रैंकलिन, रोज थॉम्सन, फ्रांज गेसलर और चौथा ऑप्शन जो है आपका वो है 2 और 3। पांचवा ऑप्शन है आपका 1, 2 और 3। तो चलिए आप इसका उत्तर दीजिए। जी, उसका उत्तर आपको कमेंट्स में देना है। तो ये थी हमारे पहले पार्ट की कुछ क्वेश्चन, और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आपके पास, बेल आइकन को आप प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।